आज बताने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जहाँ पर एक पेशेंट पूरी बॉडी पे सोराइसिस लेकर आए थे। मतलब उनका एक ऐसी भी जगह नहीं थी जहाँ पर सोराइसिस बचा हुआ। पूरी बॉडी को सोराइसिस के अंदर जब वो आए थे तो ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत होती है, इचिंग होती है, परेशानियाँ होती हैं। जब वो आए तो हमें लगा कि इसको ठीक ऐसे तो होगा नहीं कि भैया 1 महीने 2 महीने में रिलीफ मिल जाएगा। बट यहाँ पर पेशेंट का भी हमारे को पूरा सपोर्ट था। उसने हमें सपोर्ट किया और विदिन 5-6 मंथ्स में अब उनकी जो इमेज है वो ये है। तो आप ड्रास्टिकली देख लो कि वो कहाँ से स्टार्ट हुए थे और कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अब एक बारी आप उनकी भी बात सुन लीजिए, वो क्या बताना चाह रहे हैं आपसे और किस तरीके से वो रिकवर हुए। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम शिंदे है। मैं महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर से हूँ। मुझे लगभग 1 साल से सोराइसिस हुआ था। मैं बहुत बढ़ गया था, वो कामों में दिक्कत आती थी, मैं चलना फिरना मुश्किल किया था। मैंने बहुत इलाज किया बाहर डॉक्टर से भी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और बढ़ गया। तो बाद में मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी, उसमें देखा कि उसका इलाज है, तब मैंने उनसे इलाज 4 मंथ पहले स्टार्ट किया था। और उनसे इलाज के पहले शुरू में 15 दिनों में ही मुझे लगभग फ़र्क पड़ने लगा और क्लियर होने लगा था, तभी मुझे आराम मिल गया। और अब 4 मंथ हो गए, मेरी ट्रीटमेंट भी बंद हो गई है। मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पूरी तरह से क्लियर हो गया है। मेरी बॉडी पे कोई भी निशान नहीं रह गए। अब मैं पहले जैसे ठीक हुआ हूँ। थैंक यू डॉक्टर हेल्थ, उनकी वजह से अब मैं क्लियर हो गया हूँ। सो गाइस, जानते हैं समझते हैं बट कुछ करते नहीं। ये एक हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ना, वो बहुत अलग अलग तरीके से सोचती है। वो देखती भी है, सोचती भी है, बट उसके लिए एक्शन प्लान करने के लिए उनके पास होता है कि डिसीजन आज लें, कल लें, परसों लें। मैं ये नहीं कहता कि आप हमसे लो या किसी से भी लो, मैं ये कहता हूँ कि आप एक बारी ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाओ। अभी तक मेथोट्रेक्सेट पे चल रहे हो, अभी तक आप स्टेरॉइड पे चल रहे हो, बट कब तक? कभी ना कभी तो आप भी ये कहोगे कि मेरा लीवर सड़ गया या मेरी किडनी बोल गई। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट को तभी ध्यान आता है जब उनकी लीवर के जो डायमीटर्स हैं वो इधर उधर जा रहे होते हैं, या फैटी लीवर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, या फिर उनके केपीए वैल्यू बढ़ रही होती है, या फिर एसजीपीटी एचओटी लेवल काफ़ी बढ़ जाते हैं। जब रिपोर्ट सामने आती है तो जहाँ पर पेशेंट और डॉक्टर के बीच के कोऑर्डिनेशन में भी थोड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। डॉक्टर कहता है कि डोसेज मैं और बढ़ा नहीं सकता, पेशेंट कहता है इससे रिलीफ दिलवा दो। तो आप समझो कि हमारे एंड पे आप समझो कि हम आपको जो भी ऑल्टरनेट मेडिसिन से आपको ठीक कर रहा है या देने की कोशिश कर रहा है, उसका एक ही मोटिव है कि आप बस ठीक हो जाओ। और इसमें हमारा ये मोटिव नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाए या इम्यूनिटी को दबा कर रखा जाए, आपकी इम्यूनिटी को कंट्रोल किया जाए, ऐसा नहीं होता। हमारी जो बेसिकली फंडामेंटल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है। हमारे ऑल्टरनेट मेडिसिन के फंडामेंटल्स कहते हैं पहले कि डाइट फॉर्म को थोड़ा रिफॉर्म करो। डाइट जैसे भी इनटेक कर रहे हो आप उसमें से चेंजेस करो कि जो इम्यूनिटी को हाइपर एक्टिवली काम करने में मदद करते हैं, उन सारी चीज़ों को कम करो। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपकी इम्यूनिटी को बार बार ऐसी कोई चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इनटेक प्रोसेस। तो इनटेक प्रोसेस को सुधारो। उसके बाद अगर मैं बात करी जाए तो नेक्स्ट जो मेडिकेशन है वो अलग काम करती हैं। तो मेडिकेशन का काम भी ऐसा नहीं होता कि आपकी इम्यूनिटी को कंट्रोल किया जाए या इम्यूनिटी के ऊपर काम किया जाए। इम्यूनिटी को दबाया कहीं नहीं जाता। कोशिश ये की जाती है जो उसमें को है वो चीज़ें बैलेंस होते हुए चलती रहे। आपके जो पुरानी जितने भी स्कार्स हैं, जितने भी आपको सोराइसिस के पैटर्न्स हैं, उनको कंट्रोल किया जाए, उनको ठीक किया जाए, रादर देन उसको अलग से काम किया जाए। तो ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जो रिकवर होते हैं सोराइसिस से। बस उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि उनकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवली किसी भी मूवमेंट पर काम ना करे, क्योंकि किसी भी मूवमेंट पे वो हाइपर एक्टिवली काम करती है तो वो दिक्कत में आती है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।